Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Mr. Shahab and you are watching me through Shahab Online Academy. Dear students, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की फिजिक्स यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 6 एंड दैट इज़ द कंट्रीब्यूशन टू फिजिकल साइंस बाय इस्लामिक वर्ल्ड, यानी डेवलपमेंट ऑफ फिज़िक्स में मुस्लिम साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे ये सारे इस लेक्चर में और मुस्लिम साइंटिस्ट में आपके टेक्स्ट बुक्स में जो पहले नंबर पे आता है वो है याकूब कैंडी। याकूब कैंडी या याकूब केंदी आए पढ़ते हैं कि याकूब कैंडी कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए और इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है डेवलपमेंट ऑफ फिज़िक्स में। तो आए पढ़ते हैं याकूब कैंडी 800 AC में पैदा हुए और 873 AC में वो वफ़ात पा गए, यानी वो 800 से 873 एरा में गुज़रे हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है याकूब कैंडी का? तो याकूब कैंडी ही वाज द फर्स्ट ग्रेट अरब स्कॉलर, वो अरब का पहला स्कॉलर था। तो देख ले, हम लिखते हैं कि वॉज द फर्स्ट अरबिक स्कॉलर। बर्थ प्लेस क्या है? वो ही वॉज बर्न इन बसरा, वो बसरा में पैदा हुए। बसरा कहाँ पे है? बसरा इज़ द मेन सिटी ऑफ इराक, इराक का एक मेन सिटी है। याकूब कैंडी की कंट्रीब्यूशन क्या है? याकूब कैंडी के जो कंट्रीब्यूशन है इसमें पहले नंबर पे जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि ही प्रोड्यूस्ड एक्सटेंसिव रिसर्च मोनोग्राफ्स ऑन मेट्रोलॉजी, यानी उन्होंने क्या किया? उन्होंने मोनोग्राफ्स लिखे। मोनोग्राफ्स क्या है ये हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। किस चीज़ पे मोनोग्राफ लिखे? उन्होंने मोनोग्राफ्स लिखे मेट्रोलॉजी पे, मेट्रोलॉजी पे उन्होंने लिखे। तो मोनो मीन वन यानी सिंगल, ग्राफ मीन यानी मोनोग्राफ जो है, वर्ड्स मोनोग्राफ दैट्स मोनोग्राफ इससे निकला है। मोनो मीन सिंगल यानी वन, ग्राफ्स मीन टू राइट, यानी ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा क्या राइटिंग एक सिंगल मौजू पे, एक सिंगल मौजू पे यानी जिसका मौजू एक हो, इस पे डिटेल जो रिटन डिस्कशन होती है उसको हम मोनोग्राफ्स कहते हैं। एंड मोनोग्राफ्स इट इज़ अनलाइक द टेक्स्ट बुक्स, ये टेक्स्ट बुक्स की तरह नहीं है। टेक्स्ट बुक्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह की आपकी 9th की फ़िज़िक्स बुक्स है, इसके पहले चैप्टर में मेजरमेंट है, दूसरे में मोशंस है, तीसरे में मतलब डायनामिक्स है, चौथे में हम पढ़ते हैं टॉर्क्स पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, पांचवें में ग्रेविटेशन है, इसके अलावा छठे में एनर्जी वर्क है, इस तरह थर्मोडायनामिक्स है लास्ट चैप्टर में। तो मुख्तलिफ़ किस्म के कंसेप्ट है, सब्जेक्ट्स है एक बुक में। तो मोनोग्राफ जो है इट इज़ अनलाइक अ टेक्स्ट बुक्स, इसमें क्या होती है मौजू एक सब्जेक्ट होता है और वो जो लिखे हैं मोनोग्राफ्स वो किस चीज़ पे लिखे हैं? मेट्रोलॉजी पे लिखे हैं। मेट्रोलॉजी क्या है? मेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मेजरमेंट, यानी पैमाइश पे उन्होंने बहुत काम किया है और मोनोग्राफ्स लिखे हैं। एंड दैट मोनोग्राफ्स ऑन मेट्रोलॉजीज आर दी कंट्रीब्यूशन ऑफ याकूब कैंडी एंड द डेवलपमेंट ऑफ फिज़िक्स। दूसरी जो कंट्रीब्यूशन है वो है क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है ये हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है कि किसी भी गिवन फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो हम वाटर की डेंसिटी से हम कंपेयर करें और या इसका रेशो ले
या इसको डिवाइड करें, असल में कंपैरिजन है, तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आई थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। एस का मतलब है स्पेसिफिक और जी का मतलब है ग्रेविटी, और ये बराबर है डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड। कोई भी एक गिवन फ्लूइड है उसकी डेंसिटी को जब हम डिवाइड करते हैं किस चीज़ पे, डेंसिटी ऑफ वाटर पे, तो ये हमें देता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। मिसाल के तौर पे अब हम पढ़ते हैं कि डेंसिटी क्या है। तो डेंसिटी बराबर है यानी रो, इसका सिंबल है रो, और ये बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या है? मास की यूनिट है केजी, और वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। तो देख लें, अगर हम एक फ्लूइड लेते हैं उसकी डेंसिटी को, तो हम किस तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करेंगे? तो उसको हम इस तरह करेंगे कि एक फ्लूइड है और इसकी डेंसिटी है 3000 kg पर मीटर क्यूब, और उसको हम डिवाइड करते हैं किस चीज़ से? वाटर की डेंसिटी से। वाटर की डेंसिटी क्या है वो तो हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। दैट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। हम kg पर मीटर क्यूब डिवाइड करते हैं kg पर मीटर क्यूब के साथ, और ये 30 हम कैंसिल करते हैं किस चीज़ से? ऊपर 30 के साथ, तो क्या आया? 3 आया। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो है वो है 3। तो इसका मतलब क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी का? 3 से मुराद ये है कि इस फ्लूइड की, जो फ्लूइड हमने ऊपर लिया है वाटर के साथ, तो ये फ्लूइड की डेंसिटी 3 टाइम्स है वाटर की डेंसिटी का। तो यानी ये डेंसिटी फ्लूइड का वाटर की डेंसिटी से 3 गुना ज़्यादा है, यानी 3 टाइम्स है। तो बजाय ये कि हम कहें कि इस फ्लूइड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से 3 गुना ज़्यादा है, तो इसके बजाय हम सिंपल कहते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस फ्लूइड इज़ 3। तो इसका मतलब यही होगा कि इस फ्लूइड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो इट इज़ जस्ट अ कंपैरिजन, इट इज़ अ रेशो बिटवीन एनी फ्लूइड विद द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर की डेंसिटी से और फ्लूइड की डेंसिटी से ये क्या है? एक रेशो है, और इसका कोई यूनिट है, क्योंकि यूनिट जो थे वो कैंसिल हो गए, जस्ट अ नंबर हमें मिला। तो ये पहली बार याकूब केंडी ने स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम की, और ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी याकूब केंडी की, जो डेवलपमेंट ऑफ फिज़िक्स में उन्होंने पेश की। तीसरे नंबर पे जो है वो है टाइड्स। टाइड्स क्या है? उन्होंने टाइड्स पे काम किया। टाइड्स जो है, टाइड्स आर रिदमिक इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द ओशनिक वाटर लेवल। मतलब समंदर की जो पानी है उसकी जो रिदमिक राइज एंड फॉल आती है वाटर की लेवल में, उसको हम कहते हैं टाइड्स। और ये टाइड्स ट्वाइस इन अ डे, यानी एक दिन में 2 बार आती है। और ये क्यों आती है? ये इसलिए ये राइज एंड फॉल आती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर एंड द मून इस पे ग्रेविटेशनल पुल करती है, और इस ग्रेविटेशन पुल बिटवीन द वाटर ऑफ द ओशन एंड द मून, इसकी वजह से ये राइज एंड फॉल वाक़या होती है, और इसको हम टाइड्स कहते हैं। इस टाइड्स के इम्पोर्टेंस क्या है? इस टाइड्स के इम्पोर्टेंस ये है कि समंदर में जो पोल्यूटेंट होता है, और वो पोल्यूटेंट जो सी लाइफ के लिए बहुत ख़तरनाक है, जो फ़िश है या दूसरे जानवर है,
जो समंदर में रहते हैं उसके लिए हार्मफुल होते हैं। तो इन टाइड्स के ज़रिए से ये एक्सपेल हो जाती है, डिलीट हो जाती है या एक्सक्रीट हो जाती है इन ये पोल्यूटेंट्स को, और वो जो सी लाइफ्स की जो ज़िंदगी है वो क्या होती है, वो मतलब महफूज हो जाती है। तो दीज वर द टाइड्स जो किसने स्टडी की है, याकूब किंडी ने, और ये इसकी कंट्रीब्यूशन है। चौथे नंबर पे जो है वो क्या है उसकी कंट्रीब्यूशन, फोर्थ नंबर पे जो कंट्रीब्यूशन है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब ये है कि जब सूरज यानी रोशनी, जो रोशनी आ रही है और एक पॉलिश सरफेस पे फॉल करती है, और इस पॉलिश सरफेस पे जिस एंगल से आई है उसी एंगल से बाउंस बैक हो जाती है, वापस जाती है। तो इस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे याकूब किंडी ने बहुत तहकीक की और मतलब फाइंडिंग उसके मुतालिक हासिल की, और ये कंट्रीब्यूशन है किसका, याकूब किंडी का फिज़िक्स के डेवलपमेंट में। तो ये थे उसकी कंट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ते हैं दूसरे मुस्लिम साइंटिस्ट जो आपकी बुक में है वो हम पढ़ते हैं। मुस्लिम साइंटिस्ट में जो दूसरे नंबर पे आता है आपके टेक्स्ट बुक्स में वो है इब्न अल हैथम या इब्न अल हिसम। इब्न अल हिसम कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए और इसकी कंट्रीब्यूशन क्या थे, तो अब हम स्टडी करते हैं। इब्न अल हैथम 965 AC में पैदा हुए और 1039 AC में वफ़ात पा गए। यानी वो 965 से 1039 एरा में गुज़रे हैं। और उसका इंट्रोडक्शन क्या है, लाइक याकूब किंडी, इब्न अल हैथम इज़ आल्सो अ ग्रेट अरब स्कॉलर। वो भी अरब के स्कॉलर थे। तो हम लिखते हैं कि ही वाज एन अरेबिक स्कॉलर, वो भी अरब के थे। बर्थ प्लेस लाइक याकूब किंडी, इब्न अल हैथम ऑल्सो बर्न इन बसरा। याकूब किंडी की तरह ये भी इब्न अल हैथम भी बसरा में पैदा हुए। बसरा कहाँ है, बसरा इज़ द मेन सिटी ऑफ इराक। इराक में वो पैदा हुए यानी बसरा में। इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, इब्न अल हैथम की जो कंट्रीब्यूशन है इसमें पहला नंबर पे जो कंट्रीब्यूशन है वो है किताब अल मनाजिर। याकूब किंडी ने ऑप्टिक्स पे यानी लाइट पे, रोशनी पे एक मशहूर अपना किताबुल मनाजिर लिखी, और वो जो किताब थी वो 7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल थी। 7 वॉल्यूम मीन 7 जिल्द पे मुश्तमिल एक किताब लिखी ऑप्टिक्स पे यानी रोशनी पे, और वो है किताबुल मनाजिर। और इस किताब में उन्होंने लाइट पे बहुत सारे काम किए, लाइट्स के प्रॉपर्टीज़ स्टडी किए, और इसमें उन्होंने लिखे। इसके अलावा उन्होंने इस बुक्स में ये भी लिखी है, और उन्होंने एक थ्योरी को, इससे पहले एक थ्योरी थी वो भी रिजेक्ट की, डिसअप्रूव साबित की एक्सपेरिमेंटली। इससे पहले ये थ्योरी थी, लोगों का मानना था कि जो चीज़ हम देखते हैं या चीज़ें हमें दिखाई देते हैं ये इसलिए दिखाई देते हैं कि हमारी आंखों से रोशनी जाती है और इस ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो तब ये चीज़ हमें दिखाई देती है। लेकिन इब्न अल हैथम ने ये डिसअप्रूव किया। किस तरह? उन्होंने कहा कि नहीं, जब ऑब्जेक्ट पे रोशनी गिरती है तो यही रोशनी आके हमारे आइज़ में एंटर हो जाती है,
और हमारे आइज़ में ये क्या होती है, इसका इमेज बन जाती है, फिर हमें ये दिखाई देती है। तो और ये करेक्ट भी है। तो उन्होंने इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली डिसप्रूव किया और उन्होंने ये साबित किया कि नहीं, चीज़ों से रोशनी आके हमारे आंखों में एंटर होती है और एक इमेज बन जाती है और वो चीज़ें हमें नज़र पे आती है। इसके अलावा जो है दूसरा जो कंट्रीब्यूशन है इब्न अल हैथम का, वो है पेन होल कैमरा, मशहूर पेन होल कैमरा। उन्होंने पेन होल कैमरा बनाई, इन्वेंट की, इजाद की, और इस पेन होल कैमरे के ज़रिए से सूरज ग्रहण जो है या सोलर एक्लिप्स जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया, स्टडी किया और इस बुक में भी नोट किया, दर्ज किया। तो पेन होल कैमरा उन्होंने इजाद की और ये आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे कि हाउ इट इज़ स्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज़ फंक्शनिंग और ये क्या होती है पेन होल कैमरा। थर्ड नंबर पे जो कंट्रीब्यूशन है इब्न अल हैथम का, वो है स्ट्रक्चर ऑफ आई का जो स्ट्रक्चर है इस पे उन्होंने काम किया और इसका स्ट्रक्चर जो है वो पेश किया कि ये है स्ट्रक्चर ऑफ आइस, और ये उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इसके अलावा चौथे नंबर पे जो है वो है लेंस पे, लेंसेज पे उन्होंने काम किया और लेंस को उर्दू में अदसा कहते हैं और अदसा अरबी ज़ुबान में उसको कहते हैं मसूर को, और मसूर की जो दाना है उसका स्ट्रक्चर और लेंस का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों एक जैसा है। तो इसलिए मसूर के दाने को लेंटल कहते हैं, LANTLE लेंटल यानी मसूर। और इसलिए चूँकि मसूर का दाना और लेंस की जो स्ट्रक्चर है वो अक्सर ऑलमोस्ट एक जैसा है, तो इसलिए लेंटल से उन्होंने क्या निकाला, लेंस निकाला, नाम दिया, तो इसलिए उसको लेंसेस कहते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन थे 4, किताबुल मनाज़िर, पेन होल कैमरा, स्ट्रक्चर ऑफ आई और लेंसेज, जो इब्न अल हैथम ने पेश किए डेवलपमेंट ऑफ फिज़िक्स में, और ये इसकी कंट्रीब्यूशन है। मुस्लिम साइंटिस्ट में जो तीसरे नंबर पे आपके टेक्स्ट बुक्स में है वो है अल बिरूनी। अल बिरूनी कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए और इनके कंट्रीब्यूशन क्या थे डेवलपमेंट ऑफ फिज़िक्स में। तो अब हम पढ़ते हैं अल बिरूनी 973 AC में पैदा हुए और 1048 AC में वफ़ात पा गए, यानी वो 973 और 1048 एरा में गुज़रे हैं और तकरीबन अल बिरूनी और इब्न अल हैथम एक एरा में गुज़रे हैं। इब्न अल हैथम 965 AC में पैदा हुए और अल बिरूनी 973 AC में पैदा हुए। इब्न अल हैथम 1039 AC में वफ़ात पा गए और अल बिरूनी 1048 AC में वफ़ात पा गए, यानी ये ऑलमोस्ट एक एरा में गुज़रे हैं। अल बिरूनी का इंट्रोडक्शन क्या है? अल बिरूनी इज़ एन अफ़गान स्कॉलर, ही इज़ एन अफ़गान स्कॉलर। बाज़ बुक्स में लिखा है कि ही इज़ फ्राम उज़्बेकिस्तान, कि वो उज़्बेकिस्तान से है इसका ताल्लुक़, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक्स में लिखा है कि ही इज़ फ्राम अफ़गानिस्तान, तो इसलिए हम कहते हैं कि ही इज़ इन अफ़गान स्कॉलर, अफ़गानिस्तान कहते हैं। जिस तरह हमने कहा बर्थ प्लेस क्या है उसका, बर्थ प्लेस है अफ़गानिस्तान, जो हम पढ़ चुके हैं अफ़गानिस्तान, वो अफ़गानिस्तान से थे। इसके अलावा उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, तो इनकी कंट्रीब्यूशन में पहला जो कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट ऑफ फिज़िक्स में वो है शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का जो शेप है पहली बार अल बिरूनी ने 973 से लेकर 1048 इस एरा में उन्होंने पहली बार अर्थ का जो शेप है वो डिटरमिन किया, मालूम किया
कि शेप ऑफ अर्थ क्या है, गोल है, यानी अर्थ हैज़ अ स्फेरिकल शेप एंड दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द फिज़िक्स फ्रॉम अल-बिरूनी। दूसरे जो कंट्रीब्यूशन है और वो क्या है, अल-बिरूनी का दूसरा कंट्रीब्यूशन है कि अल-बिरूनी ने 150 बुक्स लेके, पास बुक्स में ये 147 है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक्स में जो है वो 150 है, तो हम भी 150 लिखते हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट फिज़िक्स पे ये किताब लिखे हैं और 150 बुक्स है। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अल-बिरूनी का। थर्ड नंबर पे जो है वो है रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का जो रेडियस है, मिसाल ये अर्थ है और ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से इस सरफेस तक जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं। और उस वक़्त अल-बिरूनी ने जो रेडियस कैलकुलेट किया, डिटरमिन किया, वही जो रेडियस ऑफ अर्थ है। और आज मॉडर्न एज का जो रेडियस ऑफ अर्थ है इसमें बहुत कम डिफरेंस है। तो ये पहली बार रेडियस ऑफ अर्थ अल-बिरूनी ने पेश की और उसने कैलकुलेट की, तो ये इसका फिज़िक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिफ्थ नंबर पे जो है वो है सब डिवीज़न ऑफ हावर्स इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स। यानी उसने कहा कि हावर्स में 60 मिनट्स होंगे और एक मिनट में 60 सेकंड होंगे। ये सब डिवीज़न पहली बार ये अल-बिरूनी ने की और ये इम्पोर्टेंट थी। तो ये शेप ऑफ अर्थ, 150 बुक्स, रेडियस ऑफ अर्थ और सब डिवीज़न ऑफ हावर्स इनटू मिनट एंड इनटू सेकंड। तो ये कंट्रीब्यूशन थे अल-बिरूनी के। इन तमाम साइंटिस्ट के, मुस्लिम साइंटिस्ट के और भी कंट्रीब्यूशन है दूसरे साइंसेस में और फील्ड्स में, लेकिन आज हम वो पढ़ते हैं जो हमारे टेक्स्ट में है, यानी फ़िज़िक्स में है। तो ये थे चंद कंट्रीब्यूशन। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्ज़ामिनेशन, स्पेशली द बोर्ड एग्ज़ामिनेशन। सो आप बहुत सीरियस और अच्छी तरह उसको याद करें और इस पे ग्रेप्स हासिल करें। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड वाचिंग एंड also like my channel and subscribe and press the bell icon कि तुम्हें टाइम पे अगले जो लेक्चर्स है उसका अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।